जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। किसे कहा जाता है HCl को? नमक का अम्ल किसे कहा जाता है? HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड को। नेक्स्ट है, बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? CaOH2 का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। भोपाल गैस कांड 1984 में इस गैस का रिसाव हुआ था? इथाइल आइसोसाइनेट का। भोपाल गैस कांड 1984 में इस गैस का रिसाव हुआ था? इथाइल आइसोसाइनेट का। काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। काला हीरा कार्बोनेडो को तथा काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। यानी किडनी में जो पथरी बनता है वो किसका बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। नेक्स्ट है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लोहा। रक्त में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का नाम रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्योबिनोनिन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्योबिनोन। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एक कैसा विलयन है? तो इसका उत्तर होगा क्षारीय विलयन। रक्त एक कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? 7.7। मूत्र यानी यूरिन का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर होगा 6। जठर रस गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पित्त कैसा द्रव होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त जो होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। लार या सलीवा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। सलीवा में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है, एंजाइम की रचना किससे होती है? प्रोटीन से। एंजाइम की रचना किससे होती है? प्रोटीन से। पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाती है? एमिनो एसिड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होती है एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में एमिनो अम्ल की कुल संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में कुल एमिनो एसिड की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों या टिश्यू का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों या टिश्यू का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। हड्डियों और दांत के लिए सबसे उपयोगी तत्व क्या है? कैल्शियम व फास्फोरस। हड्डियों और दांतों के लिए सबसे उपयोगी तत्व क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। डीएनए और आरएनए मूल रूप से क्या है? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए मूल रूप से क्या है? न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है,
पौधों में नाइट्रोजन, पौधा जो है नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। पौधा जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। दूध में पाई जाने वाली शुगर यानी शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। हल्दी के पीले रंग का क्या कारण है? कुर्कुमीन। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुर्कुमीन के कारण। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन। गाजर में कौन सा लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है? इसका उत्तर होगा कैरोटीन। गाजर में कैरोटीन नामक लवक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो इसका क्या उत्तर होगा? विटानिन। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? विटानिन। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। चीड़ के पेड़ में कौन सा तेल निकाला जाता है? तारपीन का तेल। चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है? तारपीन का तेल। देवदार की लकड़ी में कौन सा तेल निकाला जाता है? सेड्रस का तेल। देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? सेड्रस का तेल। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में। शरीर के अंदर रक्त को जमने में कौन रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर जो रक्त को जमने से रोकता है उसका नाम क्या है? हिपेरिन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? लगभग 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट? लगभग 7% होता है। इस तरह से केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। आपका स्कोर कितना रहा है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन की तरफ। तो बायोलॉजी का जो पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। चिकित्सा जनक का जनक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? केरोलस लीनियस ने। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? केरोलस लीनियस ने। नेक्स्ट है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा घास का। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घास का। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसके पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो फल का। फल का अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी किसके अध्ययन को माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का। कवकों का अध्ययन किसे कहते हैं? माइकोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी का। ऑर्निथोलॉजी का के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर होगा गला, श्वास नली। डिप्थीरिया जो है रोग है वो गला एवं श्वास नली को प्रभावित करता है। ग्लूकोमा तथा ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा आंख। ग्लूकोमा तथा ट्रेकोमा जो है आंख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, हैजा तथा टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। हैजा तथा टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। गोइटर यानी घेंघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि को। गोइटर यानी घेंघा रोग जो होता है थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। निमोनिया तथा टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर होगा फेफड़ा। निमोनिया तथा टीबी जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन्डिस यानी पीलिया जो है किस अंग को प्रभावित करता है?
इसका उत्तर होगा यकृत यानी लीवर को। पीलिया रोग जो है, पीलिया रोग में यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? इसका उत्तर होगा लोहा की कमी से। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। मधुमेह यानी डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है? इसका उत्तर होगा इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता किस रक्त समूह को कहते हैं? इसका उत्तर होगा ओ। सर्वदाता रक्त समूह ओ हो जाएगा। सर्व आंतरिक आदाता किस रक्त समूह को कहते हैं? यूनिवर्सल रिसिपेंट AB ब्लड ग्रुप को। एक वयस्क मनुष्य की समान हृदय गति कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर यानी जांग की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स यानी कान की हड्डी। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी यानी वृक्क। लाल रक्त का निकाव आरबीसी का कब्रगरा किसे कहते हैं? प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगरा किसे कहते हैं? प्लीहा को। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ये भी प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को। ब्लड बैंक स्प्लीन को, और आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? इसका भी उत्तर होगा प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 23 जोड़ी। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका उत्तर होगा जोहानसन ने। बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसका उत्तर होगा पिता के गुणसूत्र के द्वारा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका यानी सेल। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवन हॉक ने। वायरस की खोज किसने किया था? इवानोस्की ने। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में। हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज की चिकित्सा की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने 1882 ईस्वी में। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। जड़ के रूपांतरण में पत्ते बनने वाले पौधे कौन है? सलजम, गाजर और चुकंदर। तना के रूपांतरण से बनने वाले पौधे कौन से हैं? आलू, प्याज, हल्दी और अदरक। जाइलम का क्या तात्पर्य है? जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना। फ्लोएम का क्या कार्य है? भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। जिब्रेलिन हार्मोन का क्या कार्य है? पौने पौधे को लंबा करना। जिब्रेलिन का क्या कार्य है? पौने पौधे को लंबा करना। तो इस तरह से आज हमारा डे 6 का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? खून का रंग लाल किस तत्व के कारण होता है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? और लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इस सभी प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।